जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। आज हमारे प्राचीन काल के इतिहास जो हैं, जो हमारे महान ऋषियों ने भगवान विष्णु और गरुड़ जी के महान कथा को लिखे हैं, उनको मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। जो गरुड़ जी विष्णु भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके और विष्णु जी के शरण में वाहन के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। विष्णु जी उन पर अत्यंत प्रसन्न रहते थे और इसी बीच में देव और असुर संग्राम हो गया। तो देव असुर और संग्राम जो हो गया था, इनमें सभी देवताओं को काफी चिंता रहता था। युद्ध के विषय में सोचते रहते, खाना भी सही से नहीं खा पाते। जैसे देवता लोग, हम लोग अनाज खाते हैं, अन्न खाते हैं, और देवता लोग जो है हमारे द्वारा चढ़ाए गए फूल, जल, बेलपत्र, पानी इत्यादि प्रसाद जो है हविष के रूप में प्राप्त करते हैं। उनका भी एक भोजन है। वो भी समय से इस हविष को अपने शरीर में ताकत को बरकरार रखने के लिए अपने शरीर में प्रवेश करते हैं और इसका भोजन करते हैं। तो गरुड़ जी देख रहे थे कि हमारे महाप्रभु बहुत ही परेशान रहते हैं और बहुत ही देखते हैं, सोचते रहता है, किसी भी शब्द पर, किसी भी बात पर विचार करते रहता है। इस बात पर जो है गरुड़ जी सोचे, क्यों ना मैं अपने पंख से, पंख का ऐसा ध्वनि निकालता गरुड़ जी कि विष्णु जी को जो है उनका पंख के ध्वनि ऐसे मिठास स्वर देते कि उनको भोजन करने या किसी भी बात को भुलाने में बहुत ही सहयोगी होता था पंख की आवाज। इसी प्रकार से देवासुर संग्राम समाप्त हुए। तो विष्णु जी सोचे कि हमारे वाहन गरुड़ जो हैं, ये बहुत ही हमको इस देवासुर संग्राम में मदद किया। क्योंकि हम घर जब आते थे विष्णु लोक में, तो मेरा दिनचर्या बहुत गड़बड़ाया हुआ था, मैं कुछ सोच नहीं पाते थे। लेकिन इन्होंने पंख के ध्वनि से उस नकारात्मक विचार को मेरे अंदर से दूर करके रखते थे। गरुड़ जी के पंख में ऐसा शक्ति था कि विष्णु जी को भी उनके पंख के ध्वनि से विष्णु जी के अंदर जो गलत विचार उत्पन्न होते थे उसको सही में परिवर्तित कर देते थे। तो विष्णु जी गरुड़ जी पर प्रसन्न हो गए। बोले, गरुड़ जी, आज हम आप पर प्रसन्न हैं, क्योंकि आप मेरे वाहन हैं, आप मेरे वाहन हैं और आप मेरे प्रिय भी हैं और मेरे प्रिय भक्त भी हैं। मैं आपको एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ। पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत महापुरुष, कोई भी कथा प्रसंग या कोई भी पूजा अर्चना करेंगे, उसमें आप जो है एक घंटी के रूप में विद्वान रहिएगा। जैसे हम लोग घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, तो ये गरुड़ जी का ही ध्वनि है और शुद्ध घंटी उसी को मानते हैं जिस पर गरुड़ जी का चिन्ह होता है। हम लोग कहीं भी कीर्तन भजन करते हैं तो घंटी बजाते हैं, गरिघंट बजाते हैं, मंदिर में शंख बजाते हैं या घंटी बजाते हैं। हमारे माँ बहन लोग जो है शाम को साँझ अगरबत्ती दिखाती है तो घंटी बजाते जा रही है, दिखाते जा रही है। तो इससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। विष्णु जी प्रसन्न हो गए तो महालक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएगा। महालक्ष्मी प्रसन्न हो गए तो आपके यहाँ धन संपदा का कोई कमी नहीं रहेगा, क्योंकि विष्णु जी और महालक्ष्मी जहाँ पर विराजमान हो जाए तो वहां तो खुशियां ही खुशियां लेते हैं, क्योंकि धन संपदा के मालिक महालक्ष्मी उनके सेवा में लीन रहते हैं और विष्णु जी जिस पर प्रसन्न होते हैं तो महालक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे भक्तजनों, किसी भी देवी देवता का पूजा करें या पिता का सेवा करें, माता का सेवा करें, तो उसी लगन से करें कि उनके अंदर में आप ऐसे बस जाएं जैसे कोई विशाल समुद्र के गड्ढे में पानी बस जाता है। कितनों गर्मी धूप क्यों ना हो, वो कभी सूखता नहीं। ऐसे बस जाए, वो निकाल ही नहीं पाए। उसके बदले में आपको वो खुशी भर के महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण वस्तु आपको दान करते हैं, जिससे आप तीनों लोक में आपका गुणगान होता है। तो गरुड़ जी ऐसे हमारे
महाप्रभु के भक्त थे, जिन्होंने आज हम लोग उनका भगवान का किसी भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो उनके आशीर्वाद दिए हुए घंटी को बजाते हैं तो हमारा पूजा स्वतः ही सफल हो जाता है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरा ये कहानी अच्छा लगे आपको तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।